लिबरल इकोनॉमी के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने मनमोहन सिंह की तारीफ की थी, उनके 1991 की नीति की। भले ही प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह कामयाब साबित नहीं हो पाए, लेकिन ये बात सच है कि वो एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है। 2008 में जब देश आर्थिक मंदी की संकट से जूझ रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और पी चिदंबरम की नीतियां ही थी जिसने देश को गर्त में जाने से बचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मनमोहन सिंह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को अपना अगला मनमोहन सिंह मिल गया है। कौन है ये? देश के सबसे फेमस फाइनेंशियल फिगर में से एक और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जिनकी कई भविष्यवाणी सच साबित हुई है। लेकिन आखिर लोग रघुराम राजन में मनमोहन सिंह को क्यों देख रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन इस समय सुर्खियों में हैं। राजन ने 14 दिसंबर को राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। वे राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे थे। राहुल गांधी ने उनका इंटरव्यू भी लिया और देश के आर्थिक हालातों पर भी बात की, सुझाव लिए, जिसमें राजन ने कहा कि अगले साल एक भारी मंदी देखने को मिलेगी, जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेगा। एक तरफ कांग्रेस जहां इसे नफरत के खिलाफ देश जोड़ने के लिए खड़े होने वालों की बढ़ती संख्या बता रही है, वह बीजेपी ने पूर्व गवर्नर पर तंज कस दिया है। पार्टी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने रघुराम राजन की तुलना मनमोहन सिंह से कर डाली है। पार्टी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने इसी के साथ राजनीतिक गलियारे में अब ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि क्या राजन पॉलिटिक्स में आने वाले हैं? क्या रघुराम राजन कांग्रेस के लिए नए मनमोहन सिंह तो नहीं बनने वाले? रघुराम राजन यूपीए सरकार के दौर में साल 2013 में आरबीआई गवर्नर बने थे और साल 2016 तक वो गवर्नर के पद पर बने रहे। इस दौरान करीब 2 साल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौर में आरबीआई गवर्नर के रूप में काम किया था। इसके पहले वो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे थे। इस बात को ध्यान दिलाते हुए अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन अपने आप को अगला मनमोहन सिंह कहे जाना पसंद करते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनकी टिप्पणियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि रंगीन और अवसरवादी है। अब जो बात मालवीय कर रही हैं कि राजन की भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए, उनके लिए निर्मला सीतारमण एक बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने खुद कुछ टाइम पहले ही संसद में राजन के बयान का जिक्र किया था, क्योंकि तब राजन ने कहा था कि भारत की हालत बेहतर नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह बर्बाद नहीं होगा। तब संसद में सीतारमण ने उनके बयान का हवाला देकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी थी। तो मालवीय का उनके बयान को खारिज करने का कॉन्सेप्ट बेबुनियाद नजर आता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अक्सर वर्ल्ड इकोनॉमी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका में आर्थिक मंदी आने की भविष्यवाणी तब कर दी थी जब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनका कहा शायद ही गलत निकलता है। रघुराम राजन बाजार से कहीं आगे रहते हैं। पहली बार रघुराम राजन तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने 2005 में अमेरिका में मंदी आने की भविष्यवाणी कर दी थी। अपनी किताब फॉल्ट लाइन्स में रघुराम राजन ने बताया था कि कैसे मंदी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालेगी। आगे चलकर ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने बोला था। इस घटना ने उन्हें दुनिया के टॉप विश्लेषकों में खड़ा कर दिया था। साल 2014 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार की जगह नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उस समय से ही रघुराम राजन का सरकार की नीतियों के साथ मतभेद रहा। चाहे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की ब्याज दरें सस्ता करने की नीति हो, या फिर चीन की तरह भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने के लिए लाई गई PLI स्कीम की बात हो, रघुराम राजन का नजरिया मोदी सरकार से उलट ही रहा। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार की कार्यशैली और पीएमओ के जरूरत से ज्यादा दखल को लेकर भी कई बार सवाल उठाए। राजन ने मोदी सरकार के सबसे बड़े सुधार GST और काला धन पर लगाम कसने के लिए नोटबंदी के फैसलों की भी आलोचना की। 2016 में आरबीआई छोड़ने के बाद से राजन अक्सर न्यूज चैनलों और बड़े माध्यमों के जरिए दिखाई दिए। उन्होंने दुनिया भर में आर्थिक स्थितियों पर अपनी राय पेश की। अर्थशास्त्री होते हुए भी उन्होंने देश में बढ़ती इंटॉलरेंस पर भी मोदी सरकार को घेरा। राजन ने जुलाई में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत की ग्रोथ बहुत हद तक एक जॉबलेस ग्रोथ है। इकोनॉमी के लिए रोजगार पैदा होना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कहते कि देश में हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन हर किसी को एक अच्छे जॉब की जरूरत है।
उन्होंने कहा था अपने युवाओं के लिए एजुकेशन की उचित व्यवस्था नहीं करके भारत उन्हें मेडिकल जैसी पढ़ाई के लिए विदेश जाने पर मजबूर कर रहा है। कुछ महीने पहले राजन ने कहा था अगर मुस्लिम समुदाय से दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसे व्यवहार होता रहा तो आंतरिक दरार पड़ेगी और बंटवारा होगा। ऐसा कोई भी प्रयास देश में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। गोमांस खाने की अफवाह पर भी दादरी में अखलाक की हत्या और देश भर में लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी राजन ने चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि दादरी जैसे मामले भारत के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमी को रफ्तार देने के प्रयास लव जिहाद और सांप्रदायिक हत्या के माहौल में कामयाब नहीं हो सकते। रघुराम राजन फिलहाल शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं। वो यहाँ पहले भी पढ़ा चुके हैं। साल 2003 और 2006 के बीच वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में मुख्य अर्थशास्त्री और शोध निदेशक के पद पर थे। देश के 2 बड़े संस्थान IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से पढ़े राजन RBI के सबसे युवा गवर्नरों में से एक थे। मनमोहन के फेवरेट एक लेखक और एक टीचर भी हैं। कई लोगों का मानना है कि वे भारतीय राजनीति में एंट्री लेकर अच्छा काम करेंगे। कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राजन को राज्यसभा सीट देना चाहती थी। इसके लिए आपने राजन से संपर्क भी किया था। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उन्होंने इस ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा जवाब है ना। राजनीति में एंट्री के बारे में मेरी पत्नी स्पष्ट रूप से मना करती है। हालांकि अब राहुल गांधी से बढ़ती उनकी नजदीकी के चलते कांग्रेस में आने की चर्चा काफी तेज हो गई है। जाहिर है अगर रघुराम राजन राजनीतिक पारी खेलते हैं तो उन्हें कई राजनीतिक हमले झेलने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।